हमें अपना इंटरेस्ट यहाँ पे इस रीजन में काबिज करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा, उसी का कारण एक पाकिस्तान है। तो उसका ऐसे चीजों के लिए तो बहुत सारे कारण हैं हमारे पास। ये इंडिया पाकिस्तान एक पहला न्यूज तो वैसे भी नहीं है। ऐसे कितने सारे कंट्रीज है जिनका बंटवारा इन सब देशों ने किया है और उसका खामियाजा आज तक वो लोग भुगत रहे हैं। वही देखिए अब क्या होता है। आज इजराइल में भी दो बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए हैं आज ईरान के द्वारा। बहुत सारे जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी को भी निशाना साधा गया है। मोसाद का भी कुछ एरिया जहाँ पे वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, वहां पे भी मिसाइल दागा गया है। तो देखिए इजराइल लेवल में तो अभी ईरान नहीं है, क्योंकि उनका एयरफोर्स डिफंक्ट है, उतनी पावरफुल नहीं है एज कंपेयर टू इजराइल। और और दूसरी बात यह है कि ईरान का और इजराइल का कोई डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करता है। इसलिए खासकर एयरफोर्स, एक स्ट्रांग एयरफोर्स ईरान के पास होना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है ही। और आपको ये भी देखना चाहिए ना कि चाइना अभी साइलेंट है। रसिया अभी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता ईरान का। चाइना को इस देखिए, चाइना का इंटरेस्ट ईरान में बहुत ज्यादा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज जो स्टेब्लिशमेंट है, वो अभी तक ईरान के हेल्प में आया नहीं है, क्योंकि वो तो जितना बैकडोर हमारे लिए डिप्लोमेसी आई गेस हो अभी भी चल ही रही होगी कि सामने से ज्यादा अगर आ जाएगा तो। अभी चाइना का देखा हमने, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी रोल ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इजराइल हमास के बीच में भी, यूक्रेन रशिया के बीच में भी, और यहाँ पे भी आके अगर वो मीडिएटर का काम करता है चाइना इजराइल और ईरान के बीच में, तो कहीं ना कहीं चाइना का भी पोजीशन ऊपर होता जा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। वो तो है ही। तो कहीं ना कहीं जहां हम देख रहे हैं कि चाइना एक मतलब उभरता हुआ पावर है, वो ऐसा नहीं है, वो उभर चुका है, वो रियल में अब पावर बन चुका है। और एक लेटेस्ट न्यूज है, आप जो कि ईरान में हैं अभी, मिसाइल्स अटैक्स से बच रहे हैं, यही इसी बीच इंडिया से एक खबर आ रही है कि इंडिया और चाइना ट्रेड पे फिर से बात करने वाले हैं। हाँ, ट्रेड पे फिर से बात करने वाले हैं। इंडिया और चाइना का डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम हो गई है, जो 3-4 तो साल से बंद थी। कहीं ना कहीं जहां पुतिन साहब बोल रहे थे कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली शयानी बन रही है, उस चीज को सुन लिया चाइना और इंडिया ने। और इंडिया को सही है, इंडिया को करना भी चाहिए, क्योंकि रसिया इंडियन इंटरेस्ट में है अमेरिका को थोड़ा भी। सा। हाँ, इंडियन थोड़ा सा तो इंडियन इंटरेस्ट में भी है, चीप प्रोडक्ट्स लेने में या ट्रेड को बढ़ाते रहने में। इंडियन इंटरेस्ट में है, और इंडिया सही है, ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा और चाइना के बीच में सिर्फ एक ही कन्फ्लिक्ट है, वो बॉर्डर का है। जिस दिन वो रिजॉल्व हो गया, उस दिन इंडिया और चाइना फिर तो पूरा वेस्ट खत्म ही मुझे खत्म है। ऐसा लगता है कि जिस दिन इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ मिल गए, उस दिन इस पूरे वर्ल्ड पर डिप्लोमेटिक लेवल पे इन्फ्लुएंस इन्हीं तीन नेशन का होगा, उसके अलावा तो कोई रहा भी नहीं। डिप्लोमेटिक, मिलिट्रली, इकोनॉमिकली, तीनों तीनों। एरियाज में और ये मुझे तीनों। ऐसा लगता है कि दुनिया ने हम तीन देशों को एक ना होने देने के लिए बहुत भरपूर हर कोशिश की है। वो भले जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे, लाई, उनको उनका जो एक प्लेन इंसिडेंट हुआ था जिसपे एलिगेशन लगे थे कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्या कहते हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, या प्रेसिडेंट की, जानलो लाई की आई गेस उनका नाम था। तो उनके साथ भी जाओ सीआईए इनलाइन। ने हाँ, उनके साथ भी सीआईए ने खेला हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो एशियंस हैं ना, काफी बेवकूफ हैं, और जो यूरोपियन एजेंसीज हैं, वो खास करके हम लोग को लड़ा के हमें पागल बना देती है। पागल बना देती है। देखिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि एशिया वेस्ट को काउंटर करने के लिए ऐसा एशिया में ऐसा अलायंस बन जाए जो हमारी हेजेमोनी को है चैलेंज कर सके।